नमस्कार दोस्तों, और डेली प्रेडिक्शन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे 23 अक्टूबर की एनर्जी जो है वो किस तरह की रहने वाली है। 22 की वीडियो ऑलरेडी चैनल पे है, अगर आपने ना देखी हो तो आप देख सकते हैं। और लेट्स सी 23 की एनर्जी किस तरह की रहने वाली है। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक बटन ज़रूर प्रेस करें। वीडियो सर्चेबल होती है और शेयर कर ले और लोगों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप या अदरवाइज आप शेयर कर सकते हैं। वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाएगी। सो लेट्स सी 23 अक्टूबर। Guides angels, what is the message for 23 October 2021? 23 October 23 अक्टूबर 2021 क्या होने वाला है, हमें क्या पता होना चाहिए, किस तरह की एनर्जी है, क्या होने वाला है, हमें क्या पता होना चाहिए, किस तरह की एनर्जी है। 23 अक्टूबर 2021। ओके, पहले दो कार्ड आया और मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले ये कार्ड मुझे रीड करने चाहिए, तभी दूसरे कार्ड आएंगे। तो ओके, सो जो दो कार्ड्स आए हैं, पहला कार्ड है ओक किंग और ये कार्ड है हैंग्ड मैन का, और दूसरा कार्ड है द व्हील ऑफ द ईयर। 10 नंबर का कार्ड है जो व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है। और अगर आप इन दोनों कार्ड्स को, एक तो ये दोनों कार्ड्स ही मेजर अरकाना है, तो मैं ये ज़रूर बोल सकती हूँ कि 23 को कुछ मेजर चेंजेस, कुछ मेजर शिफ्ट्स जो हैं वो ज़रूर होंगे। दूसरा, अगर आप ये कार्ड्स देखें तो यहाँ पे ये जो किंग है, ये जो किंग ऑफ ओक है, ये अपने आप इसको बांधा नहीं गया है, ये कहीं से भी नहीं बंधा हुआ है, ये अपने आप इस ओक ट्री के साथ उल्टा लटका हुआ है या उल्टा अपने आप को इसने किया हुआ है, लेकिन ये कहीं से भी बंधा नहीं है। और उल्टा बन के ये यहाँ पे एक इन्फिनिटी साइन जो है उसको बना रहा है एक सर्कल के अंदर। उसके अलावा यहाँ पे आपको एक बर्ड दिखाई देगा, छोटा सा बैठा हुआ, जो स्पैरो है, जो मैसेंजर्स होते हैं, डिवाइन मैसेंजर्स होते हैं। और ये जो कार्ड है, सबसे पहले तो मैं बोलूँगी अपने आप को ग्राउंडेड ज़रूर रखिएगा, क्योंकि 23 अक्टूबर की एनर्जी जो है वो इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज़ लेके आ रही है। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो और उलझ भी सकती हैं और सुलझ भी सकती हैं, लेकिन क्योंकि इसने बहुत बार इस साइन को बनाया है, अगर आप देखें तो इसने बहुत बार इस साइन को बनाया है, एक बार नहीं, इसके ऊपर मल्टीपल टाइम्स उसने वो लाइंस लगाई हैं। तो कुछ चीज़ें जो बहुत समय से हो रही हैं आपके लाइफ में, कुछ अपॉर्चुनिटीज़, कुछ चीज़ें जिनके लिए आप वर्क करना चाह रहे हो, या कुछ सिचुएशन जो सर्कल वाइज सर्कल वो उसी तरह उलझी जा रही है, चल रही है, उस सिचुएशन को लेकर कुछ चेंजेस हो सकते हैं। अपने आप को ग्राउंडेड रखना है। और दूसरा, इस एनर्जी के साथ मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अगर किसी भी सिचुएशन के साथ आप स्टक थे, वो सिचुएशन आपको ऐसा लग रहा था, जैसे कई बार लगता है ना कि हम उल्टे लटक जाएं, क्या करें, ये हो क्यों नहीं रहा है। तो अगर किसी भी सिचुएशन के आप स्टक थे, तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई मैसेज, कोई कम्युनिकेशन आपकी तरफ आ रही है जो स्टक पोजिशन से आपको बाहर निकालेगी, क्योंकि व्हील्स आर टर्निंग। और अगर आप ये देखोगे व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड, तो ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड जो है, इसमें अलग अलग तरह के चीज़ें हैं कि इस बोर्ड के ऊपर, और अभी जो है वो आई थिंक यूट या यू लिखा हुआ है इस पे, लेकिन ये एक फ्रूट है। अगर आप देखें इस टाइम पे, तो ये किसी फ्रूट पे जो एरो है, ये फ्रूट पे आ गया है। यहाँ पे एक ईगल है, ईगल क्लियर देखने वाले होते हैं, ईगल बहुत दूर से देख सकते हैं, बिगर पिक्चर देख सकते हैं। और ये व्हील जो है ये पूरा घूम रहा है, ये व्हील जो है वो पूरा घूमा है, और वो घूम के एक साइन पे दोबारा से आके रुका है। और शामन में बिन अलग अलग तरह की जो टाइमलाइंस हैं, एक तरह से ये सीजन्स हैं जो व्हील पे दिखाए गए हैं, एक तरह से ये सीजन्स हैं, क्योंकि ये हेलोविन के आसपास का मुझे टाइम लग रहा है। और ये सीजन्स हैं जो दिखाई दे रहे हैं, और हेलोविन इज ऑलमोस्ट देयर, हेलोविन आ रहा है और व्हील इस तरह से घूमता है। तो हम उस तरफ जा रहे हैं, हम इसी फेज के आसपास हम हैं अभी, क्योंकि व्हील जो है वो आइडियली क्लॉकवाइज घूमेगा। अगर क्लॉकवाइज घूमेगा तो हम यहाँ पर हैं अभी, और इस तरफ हम जा रहे हैं, वी आर अबाउट टू बी देयर। तो ये जो प्रेजेंट सिचुएशन है, इसमें डेफिनेटली कुछ फ्रूटफुल चीजें होंगी। बड़ी बिग पिक्चर को देखना है, बड़ी पिक्चर को देखना है, बड़ी एनर्जी को देखना है। और इस ईगल के लिए भी ये जो भी फ्रूट है, ये इस ईगल के लिए भी फ्रूटफुल है एक तरह से। तो व्हील ऑफ द ईयर है ये, और पूरे साल में आई थिंक पूरा ईयर जितना भी हमारा अभी तक गया है, हम अक्टूबर के महीने में है, पूरे साल में किसी भी एक चीज़ को लेकर अगर आपकी एनर्जी स्टक थी, किसी भी एक चीज़ को लेकर अगर आपकी एनर्जी, आप स्टक थे, वो मूव नहीं हो रही थी, वो आगे नहीं बढ़ रही थी, उसको लेकर आप एक तरह से बिल्कुल इस तरह की एनर्जी में थे, ग्राउंडेड नहीं फील कर रहे थे, तो उस एनर्जी में चेंज जो है वो मुझे दिखाई दे रहा है। एंड आप एक बिगर पिक्चर जो है उसको देख पाओगे।
क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें तो इसकी विजन लिमिटेड हो गई है, क्योंकि एक तो ये उल्टा है, सारा ब्लड फ्लो सर में चला जाता है, दूसरा ये सिर्फ सामने का जो है वो देख पाएगा, लेकिन ये पीछे इतना बड़ा जंगल है वो उसको नहीं दिखेगा, तो विजन लिमिटेड हो गई है। और ये मुझे दिखाई दे रहा है कि व्हील्स जो हैं वो टर्न होने वाले हैं, जिससे आपकी विजन जो है वो लिमिटेड से एक्चुअली ब्रॉडर होगी, आप बिगर पिक्चर देख पाओगे और आपको देखना भी है, और मैसेंजर्स आपके आसपास हैं, आपको मैसेज आएगा। और अब वक्त है जब आप इन्फिनिट तरह से उस चीज़ के ऊपर जिसके आप सोचते रहे हो उसके ऊपर आप सीधा होके एक्शन लो, क्योंकि व्हील जो है वो सीधा है, तो सीधा होके अब आप एक्शन लो, उस तरह का टाइम पीरियड है। और ये 12 और 10 है, 22 भी बनता है जो कल की डेट थी, और 3 नंबर भी बनता है जहाँ पे सोल डिवाइन और आप जो है कनेक्ट होते हैं और आगे की जर्नी के लिए जाते हैं। सो मैं एक बार और देख लेती हूँ व्हाट एल्स डज वांट टू कम। 23rd of October, guides angels, 23rd of October 2021, और क्या है जो हमें पता होना चाहिए 23 अक्टूबर 2021 की एनर्जी को लेकर क्या होने वाला है। ओके, सो वी हैव क्वाइट अ फ्यू कार्ड्स। पहला कार्ड है 4 ऑफ एंथम्स, 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। अगर आप देखें तो ये आराम से लेटा हुआ है, यहाँ पे इसने अपने प्रोटेक्शन के लिए सोर्ड्स लगाई हुई हैं। यहाँ पे एक डक है जो आराम से जो पानी में या वाटर बॉडी में आराम से, लेक में आराम से घूम रही है, लेकिन शोर की तरफ आ रही है। और ये कार्ड होता है जहाँ पे आप अपने साथ कनेक्ट करते हैं, अपनी एनर्जीज के साथ कनेक्ट करते हैं, थोड़ा सा रेस्ट लेते हैं, क्योंकि मुझे थोड़ी सी स्लीपलेसनेस कार्ड पे दिखाई दे रही है। नाइट ऑफ एंथम का कार्ड है, उसके बाद ये भी नाइट ऑफ सोर्ड का कार्ड होता है, 9 ऑफ सोर्ड्स का। और यहाँ पे एक बैड ड्रीम, एक बुरा सपना उसने देखा है, और बुरा सपना देख के शी इज वोकन अप। लेकिन अगर आप यहाँ देखेंगे तो बहुत सारे ड्रॉर्स हैं, इसका मतलब है कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन है इस पर्सन के पास। ऊपर भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बॉटल्स आपको दिखाई देंगी, किसी तरह की जो मैजिक चीजें क्रिएट करने के लिए होती हैं। यहाँ पे चाकू आपको बहुत सारे दिखाई देंगे, और यहाँ पे एक फ्लावर वास जो है, यहाँ पे भी ड्रॉर है। तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। मुझे ऐसा लगता है कि किसी पर्सन के साथ पास बहुत सारी, मैं दोनों तरह से इंटरप्रेट करूंगी इसको, जनरली भी और आपके लिए भी, किसी पर्सन के पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, और उस इंफॉर्मेशन के कारण जहाँ पे वो रिलैक्स था, अब वो थोड़ा सा अच्छा नहीं फील कर रहा है या स्टक फील कर रहा है, और वो इंफॉर्मेशन जो है वो बहुत जल्दी बाहर आने वाली है, क्योंकि 9 ऑफ चैलिसेस कहीं ना कहीं किसी को दिखाई दे गया है। अगर आप देखें तो ये एक तरह से फ्यूचर देखने वाला गोला आप इसको देख सकते हैं, विच है, और ये फ्यूचर देख सकती है इसमें, तो उसने उसका चेहरा जो है देख लिया है इसमें। और अब जो लाइन है उसको एक तरह से कंट्रोल में लेने का टाइम जो है वो आ गया है, या जो अथॉरिटीज़ या फोर्स है उसको किसी चीज़ को कंट्रोल में लेने का टाइम आ गया है। और ये और अब मैं आप जनरल आपकी लाइफ को लेकर बोलती हूँ, ये एक मैसेज मुझे लगा तो आई शेयर्ड इट। सो किसी भी चीज़ को लेकर आपको रेस्ट करना है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी सी रेस्टलेसनेस होने वाली है। आपको अपने आप को थोड़ा सा आराम देना है, आपको फोकस करना है कि आपको किस चीज़ पे सोचना है, क्या करना है, किस तरह से आगे बढ़ना है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो व्हील ऑफ फॉर्च्यून है और ये जो हैंग्ड मैन का कार्ड है, ये जो हैंग्ड मैन है और ये जो 4 ऑफ एंथम है, कहीं ना कहीं ग्राउंडिंग, अगर आप देखें तो ये भी ग्राउंड में है, कहीं ना कहीं ग्राउंडिंग की नीड बहुत स्ट्रांग लग रही है। मुझे आपको अपनी एनर्जीज को ग्राउंड करना पड़ेगा। कुछ इस तरह की इन्फॉर्मेशन, कुछ इस तरह की चीज़ें आ सकती हैं जो आपको थोड़ा सा रेस्टलेसनेस दे सकती हैं, थोड़ा सा सोचने पे मजबूर कर सकती हैं, थोड़ा सा वरी कर सकती हैं, लेकिन वो टेम्परेरी वरी होगी, वो टेम्परेरी स्ट्रेस होगा, वो टेम्परेरी टेंशन होगी, वो एक तरह से एक बुरा सपना होगा, क्योंकि आपके पास बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है जो आपने इकट्ठा करके रखी है, लेकिन उस इन्फॉर्मेशन को आप यूज़ नहीं कर पा रहे हो, जिसकी वजह से आपको एक टेम्परेरी वरी या एक टेम्परेरी थॉट या एक टेम्परेरी माइंड में आइडियाज़ आ सकते हैं, क्योंकि आप हैंगमैन पोजीशन में हो, आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो। आपको ऐसा कुछ हो सकता है जैसे कल नींद पूरी ना हो, अचानक से आंख खुल जाए, अचानक से मिडनाइट आप जाग जाओ किसी बुरे सपने के कारण, लेकिन वो एक्चुअल में बुरा नहीं होगा, क्योंकि 9 ऑफ चैलिसेस का कार्ड जो होता है 9 ऑफ कप्स का कार्ड होता है, और 9 ऑफ कप्स का कार्ड जो होता है वो विश फुलफिलमेंट का कार्ड होता है। और अगर आप देखें तो यहाँ पे लेडी बग आपको थोड़ा सा छोटा सा दिखाई देगा। एक लेडी बग जो होता है वो डेफिनेटली लक का प्रतीक होता है ये यहाँ पे। और मुझे एक नहीं, मुझे एक्चुअली एक मदर लेडी बग और एक बेबी लेडी बग दो दिखाई दे रहे हैं, तो ये डेफिनेटली विश फुलफिलमेंट का प्रतीक होता है। और यहाँ पे आपको एक चेहरा
जो है वो दिखाई देगा। अगर आप देखें तो इसके अंदर इसका चेहरा जो है दिखाई दे रहा है आइडली। और आप अपनी विश फुलफिलमेंट, आप अपना फ्यूचर, आप अपनी लाइफ में जो क्रिएट करना चाह रहे थे उसको क्रिएट करने के लिए आगे बढ़ सकते हो। और लास्ट कार्ड जो है वो क्रोन का कार्ड है, ये स्ट्रेंथ कार्ड होता है। और डेफिनेटली आपकी जो एक्सपीरियंसेस हैं, जो आपकी लाइफ की स्ट्रेंथ है, जो आपने बाल सफ़ेद किए हैं, बोलते हैं ना धूप में बाल नहीं सफ़ेद किए, जो एक्सपीरियंसेस हैं वो आपके काम आएंगे इस टाइम पे, आपके माइंड को, आपके थॉट्स को अंडर कंट्रोल लेने में। और उसी अंडर कंट्रोल को लेकर, उसी चीज़ को आप अंडर कंट्रोल लोगे तो आप डेफिनेटली चीज़ों को और बेहतर तरीके से समझ सकोगे और विश फुलफिलमेंट की तरफ जा पाओगे। नींद का थोड़ा सा ध्यान रखना है, रेस्ट का थोड़ा सा ध्यान रखना है, बैक हेल्थ का ध्यान रखना है और ग्राउंडिंग ज़रूर करनी है। और जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो उसी चीज़ के बारे में सोचना है। नंबर्स 9, 27, 28, 29, 30। तो नंबर फिर से 3 बनता है और 3 यहाँ पे भी है, तो मुझे और 3 और 3 6 बनता है विच इज़ विक्ट्री। लेकिन मुझे डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि कोई एक्सटर्नल एनर्जी या कोई एक्सटर्नल पर्सन या कोई एक्सटर्नल सिचुएशन डेफिनेटली आपके साथ कनेक्ट करेगी, हम सबके साथ कनेक्ट करेगी 23rd की एनर्जी में। क्योंकि मुझे नंबर 3 जो है वो बार बार रिफ्लेक्ट हो रहा है। और नंबर 3 जो होता है वो एक्चुअली त्रिदेव जिस तरह से हम बोलते हैं या ट्रिनिटी हम बोलते हैं, तो तीन एनर्जीज का इकट्ठे आने का नंबर जो है वो मुझे दिखाई दे रहा है। और पीहू आ गई है तो मुझे आप 1 सेकेंड में दोबारा से वीडियो शुरू करूंगी। बट यस, मुझे कहीं ना कहीं एनर्जीज जो है वो बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही हैं। व्हील चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। 3 जो है वो मेजर आर्काना के कार्ड है। शुरुआत भी मेजर आर्काना से है दिन की और एंड भी मेजर आर्काना से है। मुझे ऐसा लगता है कि बाय एंड ऑफ द डे 8 PM के आसपास हो सकता है कि कुछ स्ट्रांग एनर्जी, कुछ स्ट्रांग चीज, कुछ स्ट्रांग एक्शन जो है वो लिया गया हो। लेकिन ड्यूरिंग द डे कहीं मुझे रात से ही कहीं मुझे एक एनर्जी लग रही है जहाँ पे थोड़ा सा एक रेस्टलेसनेस या थोड़ा सा स्टक फीलिंग या थोड़ा सा ओवर थिंकिंग की फीलिंग हो सकती है। लेकिन 8 और 9 के बीच में मुझे ऐसा लग रहा है कि डेफिनेटली कुछ विश फुलफिलमेंट है। लेकिन कुछ लोगों के लिए वो डेफिनेटली स्ट्रेस का कारण हो सकती है, क्योंकि कोई चेहरा जो है वो डेफिनेटली सामने आ सकता है ऑन द वर्ल्ड लेवल, ऑन द बिगर लेवल एक तरह से। बट अदरवाइज एनर्जीज काफ़ी अच्छी हैं। आप स्टक फीलिंग से बाहर निकले और अपने आप को ग्राउंड ज़रूर करें। बात करते हैं तो ये जो कार्ड्स हैं ये ग्रीन विच। सो नेक्स्ट कार्ड हम लेने लगे हैं विच इज़ विजडम डेक से। सो लेट्स सी यहाँ से क्या मैसेज आता है। गाइड्स एंजल्स, व्हाट इज़ द मैसेज फॉर 23rd of October, 23 October 2021। व्हाट इज़ द मैसेज फॉर 23rd of October 2021, 23rd of October। ओके, सो वी ऑलरेडी हैव अ कार्ड और ये कार्ड है स्पिरिट इनिशिएशन। और अगर आप ये कार्ड देखो तो यहाँ पे आपको एक ब्रेसलेट या धागा या किसी तरह की चीज़ दिखाई देगी जिसके एक कॉर्नर पे एक कोन सा बंधा हुआ है। और ये कार्ड जो है ये स्पिरिट का है, ये सोल का है और उसके साथ में ये इनिशिएशन का कार्ड है, किसी चीज़ की शुरुआत होने का, किसी चीज़ के इनिशिएट होने का। और मैं ये डेफिनेटली आपको कार्ड रीड करके बताऊंगी बुक से कि इसका क्या मीनिंग जो है वो एग्जैक्ट इसका क्या मीनिंग है एज पर द बुक स्पिरिट इनिशिएशन। और मुझे ऐसा लग रहा है, जो मैं बोल रही हूँ ना, कि किसी चीज़ के बारे में आप बहुत समय से सोच रहे हो, किसी चीज़ के बारे में आप बहुत समय से वरीड हो या बहुत समय से कोई थॉट आपके माइंड में है, तो वो इनिशिएट होने जा रही है। और उसके शुरुआत जो व्हील जो है वो चेंज होने वाले हैं। जो व्हील ऑफ फॉर्चून है वो डेफिनेटली चेंज होने वाला है और जो व्हील है वो घूमने वाला है बहुत स्ट्रांगली। और ये जो कार्ड है इनिशिएशन, स्पिरिट इनिशिएशन, ये कार्ड पेज नंबर 82 है विच इज 10 अगेन। और पेज नंबर 83 है जो 11 भी बनता है। और ये कार्ड बोलता है कि would it be right to go alone or join the convoy? So basically कार्ड बोलता है कि सच, अपने आप के साथ सच्चे रहिए, अपने आप के साथ सच, बिल्कुल सच में आइए। चाहे आप सबके साथ मिलकर काम कर रहे हैं, चाहे आप अकेले काम कर रहे हैं, चॉइस आपकी है। लेकिन एट द सेम टाइम ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने साथ ऑनेस्ट हों, क्योंकि स्पिरिट जो है वो सुप्रीम है। स्पिरिट जो है वो अनमैनिफेस्ट यूनिवर्स, इट इज द अनमैनिफेस्ट। हाँ, तो स्पिरिट जो है वो डेफिनेटली एग्जिस्टेंस का सबसे बड़ा सब्सटेंस है। स्पिरिट जो है वो एग्जिस्ट करती है, आत्मा जो है वो एग्जिस्ट करती है। और इसीलिए एक टाइम लीजिए जहाँ पे आप
ये फिगर आउट कीजिए कि आपके साथ स्पिरिट जो है वो कहाँ सबसे ज़्यादा स्ट्रांगली कनेक्ट करती है। आप अपना कनेक्शन जो है फील करेंगे लोगों के साथ, आप अपना कनेक्शन फील करेंगे अपने आप को स्ट्रेंथन करने के लिए, लोगों को स्ट्रेंथन करने के लिए, और वननेस, स्पिरिट के साथ वननेस जो है वो उसको फील करेंगे जब आप स्टार्स देखेंगे, स्काई का या आसमान का मैजिक देखेंगे। और कहीं नेचर के साथ कनेक्ट करना जो है वो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्पिरिट के साथ आपकी जो रिलेशनशिप है वो डेफिनेटली नेचर के साथ भी कनेक्टेड होती है। और कार्ड्स बोलते हैं कि कमिटमेंट कीजिए, डरिए मत कि दूसरे क्या कर रहे हैं, या ये मत सोचिए कि दूसरे क्या कर रहे हैं, क्या करेंगे, बल्कि अपने नेचुरल सेल्फ जो है, अपने आप के साथ जो है वो कनेक्ट कीजिए, अपने आप के साथ कनेक्ट कीजिए, अपनी एनर्जीज के साथ कनेक्ट कीजिए। अगर अकेले काम करना चाहते हैं तो अकेले कीजिए, ग्रुप के साथ काम करना चाहते हैं तो ग्रुप के साथ कीजिए, लेकिन जो भी आप परसीव करेंगे, जो भी एनर्जीज आप परसीव करेंगे, जो भी मैसेजेस आप परसीव करेंगे, जो भी कंफर्मेशन, जो भी चीज़ें आप परसीव करेंगे वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। तो अपनी इंट्यूशन को डेफिनेटली वो दीजिए, इंपॉर्टेंस दीजिए। बट एट द सेम टाइम मुझे ऐसा लगता है, जो मैं बोल रही हूँ, कि कुछ इनिशिएशन जो है वो होने वाली है, कुछ बिगिनिंग जो है, कुछ नई बिगिनिंग होने वाली है। अपने आप को कम्प्लीटली ग्राउंडेड रखिए उस नई बिगिनिंग के लिए, तो बहुत अच्छे से आप उस नई बिगिनिंग को एक्सपीरियंस कर पाएंगे। और जो नेक्स्ट कार्ड है वो एनर्जी ओरेकल से मैं लेने वाली हूँ। सो लेट्स सी क्या मैसेज है यहाँ से। What is the message for 23rd of October 2021? What do people need to know? What do we need to know? क्या एनर्जी है, क्या हमें पता होना चाहिए, क्या हमारी एनर्जी गाइडेंस है। एनर्जी ओरेकल्स, ओके, ब्यूटीफुल कार्ड, क्योंकि ये जो कार्ड है ये 7th चक्रा, आर्कएंजल यूरियल का कार्ड है। 7th चक्रा जो होता है वो आपका क्राउन चक्रा होता है रिसीव करने के लिए। और अगर आप देखें तो इनके हाथ में एक ट्रेजर बॉक्स है या एक बुक है, और ये बिल्कुल इनके बेस चक्रा के पास इन्होंने पकड़ी है, और यहाँ पे इनका जो क्राउन चक्रा है वो ओपन अप हो रहा है। 41 नंबर है विच इज़ 5, और कल का जो नंबर है 23 दैट इज़ ऑल्सो 5। और कहीं ये कार्ड जो है वो बहुत क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि बहुत सारी एनर्जीज हैं जो आप रिसीव करने वाले हो, लेकिन वो अवेकनिंग जो है कंप्लीट तभी होगी जब आप ग्राउंडेड होंगे अपने आप में। अगर आपकी एनर्जीज ग्राउंडेड होंगी तो आपको एक ट्रेजर बॉक्स जो है वो मिलने वाला है, आपको एक नया ट्रेजर मिलने वाला है, और कंप्लीट अवेकनिंग की तरफ आप जाने वाले हो। तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून जो है, जिसका टर्न होना, टॉप मोस्ट एनर्जी या क्राउन का ओपन होना, कहीं ना कहीं ग्राउंडिंग जो है वो आपको बहुत हेल्प देगी, जिससे आप एक्चुअल में उस एनर्जी को फील कर पाओगे। क्योंकि बहुत मेजर चेंज है ये, फॉर श्योर मेजर चेंज है, क्योंकि जो क्राउन चक्रा है दैट इज कनेक्टेड टू द वर्ल्ड, दुनिया के साथ, सबके साथ कनेक्टेड होते हो आप क्राउन की एनर्जी के साथ। और अगेन कोई सीक्रेट, कोई ट्रेजर, कोई कॉन्फर्मेशन, कोई समथिंग दैट यू बिन वेटिंग फॉर, कोई स्टेबिलिटी, कुछ आपके डेफिनेटली आपकी तरफ आ रहा है, लेकिन आप उसको पूरी तरह यूटिलाइज तब कर पाएंगे अगर आप ग्राउंडेड होंगे, क्योंकि तभी उन्होंने इस जो ट्रेजर चेस्ट है उसको इन्होंने बिल्कुल अपने बेस चक्रा के सामने पकड़ा है। तो ग्राउंडिंग एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप वो रिसीव कर पाओगे जो आपकी तरफ आने वाला है। लास्ट कार्ड जो है वो मैं फेरीज डेक से निकाल रही हूँ। इसका नाम है एक मिनट, इसका नाम है ओरेकल ऑफ द फेरीज। सो लेट्स सी क्या मैसेज है। 23rd of October fairies, what is the message, guides, angels, what is the message for 23rd of October 2021? क्या मैसेज है? ओके, ब्यूटिफुल कार्ड, बिलीव इन मैजिक। अपनी आंखें खोलिए और मैजिक देखिए जो आपके आसपास है, नेचर में है। जो नॉर्दर्न लाइट की फेयरी है वो बोलती है आप नेचर का पार्ट हो और आप भी मैजिकल हो, आपके अंदर भी मैजिक है, और उस मैजिक का एहसास करना जो है वो डेफिनेटली 23rd of October की एनर्जी है, जहाँ पे आप उस मैजिक को समझ पाएंगे। अगर आपने गलत मैजिक को यूज़ किया है तो आप उसका जो हीट है वो फील करेंगे, उसकी जो नेगेटिविटी है वो फील करेंगे, उसका जो फायर है वो फील करेंगे। अगर आपने सही मैजिक यूज किया है तो आप विश फुलफिलमेंट फील करेंगे, आपका एक्सपीरियंस जो है वो आपको आगे लीड करके जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं क्राउन ओपन अप हो रहा है, इनिशिएशन हो रही है, देयर इज अ मैजिक, देयर इज समथिंग
जो आपकी लाइफ में बड़ा चेंज लेके आने वाला है। और अगर आप मैजिक पे बिलीव करते हैं तो वो मैजिक आपके लिए काम करेगा। जो भी चीज़ होगी, जो भी एनर्जी होगी 23 अक्टूबर की, जो भी इंफॉर्मेशन होगी, जो भी मैसेजेस आएंगे, चाहे आपकी लाइफ में, चाहे बड़े लेवल पे, चाहे जिसके साथ भी आप कनेक्टेड हो, जिसके लिए भी आप वरिड हो, उस चीज़ के बारे में वो जो व्हील हैं वो कम्प्लीटली टर्न होंगे। टेम्परेरली आपको थोड़ा सा एक सेटबैक भी लग सकता है, टेम्परेरली आपको ऐसा भी लग सकता है कि ये ऐसा क्यों हुआ, या एक बुरे सपने की तरह है, या जो मेरे पास इंफॉर्मेशन थी, जो मुझे पता था, उसके हिसाब से ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन वो तब तक ही होगा जब तक आपको पूरी क्लैरिटी नहीं आएगी। जैसे ही सन रेजेस आएंगे, जैसे ही सुबह होगी, जैसे ही पूरा सन जो है वो शाइन करेगा ब्राइट, आपको विश फुलफिलमेंट है, आप चीज़ों को क्लियरली देख पाओगे। आप विश फुलफिलमेंट लेडी बग है, डेफिनेटली विश फुलफिलमेंट है। आप चीज़ों को क्लियरली देख पाओगे, आप अपने एक्सपीरियंस को क्लियरली समझ पाओगे, वो इन्फॉर्मेशन क्या थी, क्यों थी आपके पास, उसको समझ पाओगे, अपने माइंड को अंडर कंट्रोल कर पाओगे। नई बिगनिंग जो है इनिशिएट होगी और क्राउन ओपन अप होगा, ग्राउंडेड होंगे तो मैजिक को एक्सपीरियंस करोगे। तो बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है। हाय गाइज, मैं सिर्फ ऐड करना चाहती थी कि मैंने नंबर्स जो है ना वो थोड़े से गलत रीड किए, बट नंबर 3 की एनर्जी नहीं, नंबर 4 की एनर्जी बनती है। और 4 की एनर्जी जो है वो ओवर थिंकिंग की एनर्जी है, मेडिटेशन की एनर्जी है। थोड़ा सा ग्राउंडिंग जरूरी होगी, थोड़ा सा बैलेंस जरूरी होगा, क्योंकि ये कार्ड जो है ये एडिशनल मैसेज है जो इंग्लिश वीडियो में आया है। और आपको अगर देखना होगा, रेलिवेंट है मैसेज, अगर आपको देखना होगा तो प्लीज इंग्लिश वीडियो का एंड देख लीजिए। बट टोटल एनर्जी जो है वो 4 की एनर्जी बेसिकली बनती है, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर्स हैं वो 12 और 10 थे, तो ये 3 + 1 4 बनता है। और यहाँ पे भी जो नंबर्स हैं वो टोटल कीजिए तो डेफिनेटली टोटल एनर्जी जो है वो 4 की बनती है। 4 की एनर्जी जो होती है वो थोड़ा सा पीछे बैठ के चीज़ों को देखने की है, मतलब आपको थोड़ी देर आराम से चीज़ों को देखना पड़ेगा और देखने के बाद आपको डिसीजन लेना है। तो इमिडिएटली जंप ऑन मत कीजिएगा डिसीजंस पे। बाकी थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, हैव अ गुड। और अगर आपको मैसेज अच्छे लग रहे हैं इसके, या मैसेज अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ सबके साथ शेयर ज़रूर कीजिए, या लाइक बटन जो है उसको प्रेस ज़रूर कीजिए। बाकी मैं आपके साथ मिलूंगी अगली रीडिंग के साथ, और शाम को 7 बजे तो हम मिलते ही हैं। ध्यान रखिए अपना, टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय बाय।